तभी तो दुनिया कहती है बिहारी सब पर भारी है। थका नहीं है राज्य कभी, कभी न हिम्मत हारी है, तभी तो दुनिया कहती है बिहारी सब पर भारी है। मां सीता की धरती है ये। आज सुबह जब दर्शन करने के लिए हम लोग गए, कोई बात नहीं, पानी मत फेरो, अब बहुत फेर चुके। तब हम लोग गए, बहुत अच्छा दर्शन हमें हुआ। तब मैं सुनाता हूं कि मां सीता की धरती है ये, नए कलेवर गढ़ती है ये। एक ऐसा व्यंजन जो पूरी दुनिया में आप लोगों ने मशहूर किया, उसका नाम लेता हूं और आपकी तालियां मिले कि मां सीता की धरती है ये, नए कलेवर घड़ती है ये। लिट्टी चोखा का स्वाद आपका सब स्वादों पर भारी है, तभी तो दुनिया कहती है बिहारी सब पर भारी है। आइए सर, स्वागत है आपका, बैठिए। आप जब धोखा खाते हैं तो आईएएस और आईपीएस बनकर आते हैं। किसी अन्य प्रदेश का लड़का जब प्यार में धोखा खाता है तो उसके अंदर से संगीत निकलता है, और बिहार का लड़का जब प्यार में धोखा खाता है तो फिर यूपीएससी निकलता है। आप जब धोखा खाते हैं तो आईएएस आईपीएस बनकर आते हैं। आप जब धोखा खाते हैं तो आईएएस आईपीएस बनकर आते हैं। शांति दूत का पाठ पढ़ाकर आप ही बुद्ध कहलाते हैं। अंतिम दो पंक्तियां इस कविता की और सबका आशीर्वाद मिले कि दुनिया के हर कोने में, दुनिया के हर कोने में एक न एक बिहारी है, तभी तो दुनिया कहती है बिहारी सब पर भारी है, बिहारी सब पर भारी है। हाँ, बहुत अच्छे, वाह रोहित जी। शंकर जी तो खैर बहुत अच्छा, बिहार का नाम पूरी दुनिया में लेके जाने वाले शंकर कैमूरी जी बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं। हाँ, वैसे आपको बताऊं कि सब शादीशुदा लोग सामने बैठे हैं, उसके बावजूद हंस रहे हैं, बड़ी बात है। हाँ, वरना बहुत कठिन काम है, मैं आपको बताऊं, ऐसा संभव नहीं है। विवाहित महिला की पहचान होती है, उनके गले में यहां तक मंगलसूत्र लटका होता है। विवाहित पुरुष की भी पहचान होती है, उनका चेहरा यहां तक लटका होता है, तुरंत पता चल जाता है। हाँ, आपको बताऊं, बेसिकली देखो, पुरुष तो वैसे भी डरपोक आदमी है, बेसिकली डरपोक आदमी। आप देखो ना, शादी के वक्त जब दूल्हा जाता है दुल्हन को लेने, 200-300 लोगों को साथ में लेकर के जाता है, और वो वहां से अकेली आके सीधा घर में घुस जाती है, और ताली अगली पंक्ति पर देना कि वो ऐसा घुसती है, ऐसा घुसती है कि बाद में उससे पूछे बिना घर में कोई घुस नहीं सकता। वाह 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 वाह, अद्भुत मामला है, पत्नियों की कोई बात ही नहीं अशोक भैया, मतलब अद्भुत। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि पिछले दिनों मेरी भी पहली बार शादी हुई। हाँ, तो बड़े लोगों ने समझाया कि नई नई शादी होती है तो गिफ्ट देना पड़ता है, घुमाने लेके जाना पड़ता है। मैं बड़ों की बात में आ गया, कभी आप भी आए होंगे। तो मैंने सोने का हार खरीदा, पत्नी को गिफ्ट किया, उसने देखा, उसको बड़ा पसंद आया, वो पहनने लगी। पहनते पहनते पूछा, ये असली तो है ना? मैंने कहा असली होना चाहिए, वरना 35 रुपए गए पानी में। 35 रुपया कोई जवाब नहीं है। मतलब बबलू जी, मैं आपको सच में बताऊं, आपने तो बहुत खर्चा किया, हम ऐसा नहीं करते हैं। हाँ, मतलब मेरी पत्नी ने कहा कि तुम पूरी दुनिया घूमते हो, मैं घर में बैठी रहती हूँ, मुझे घुमाने लेके चलो। बात पहुंचे तो बताना, बहुत बारीक बात कहने जा रहा हूं। पत्नी पीछे पड़ गई, बोले घुमाने लेके चलो, घुमाने लेके चलो, घुमाने लेके चलो। मैं उसे शमशान घाट पे ले गया। वो बोली कैसी जगह ले आए हो? मैंने कहा, अरे पगली, लोग मरते हैं आने के लिए। मरते हैं आने के। लेकिन पत्नी होती है, गुस्सा हो गई। फिर मैंने उससे कहा, तू चिंता मत कर, अपनी शादी की 10वीं एनिवर्सरी पर मैं तुझे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ले जाऊंगा। वो बड़ी खुश हो गई, बोले अच्छा, और 25वीं पर? मैंने कहा लेने आऊंगा मैं। हाँ, मतलब लेकिन आज मुझे सच में आदरणीय देवेश जी बहुत प्यार करते हैं। हम तो इनके घर, एक अच्छी बात मुझे ये लगती है, इसलिए नहीं कि आज के कार्यक्रम के आयोजक हैं इसलिए मैं कह रहा हूं। मैंने जब हम बिहार आए और इनके यहाँ रुके, हमने देखा कि कम से कम रोज 50-100 लोग अपनी अपनी सुझाव लेकर के आते हैं, अपने अपने काम लेकर के आते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो। आदरणीय सर उनकी मदद करते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मैं चाहता हूं, क्या बात है सर, अद्भुत है। तो सर मुझसे कह रहे थे कि नई नई शादी में
इतना जल्दी कैसे पीड़ित हो गया, क्या समस्या है बता। मैंने कहा सर क्या करूं, मेरी पत्नी हर दूसरे दिन पैसे मांगती है, 5,000 रुपए दो, 10,000 रुपए दो। तो उन्होंने पूछा बेटा तेरी पत्नी इतने पैसों का करती क्या है। मैंने कहा मुझे क्या पता, मैंने कभी दिए ही नहीं। हाँ, अपने को क्या पता। लेकिन मैं आपको बताऊं, देखो पति और पत्नी का रिश्ता भी ना सर कांग्रेस और बीजेपी जैसा ही होता है। हाँ, मतलब हमारे घर में भी वही हालत है। तो मेरी पत्नी भक्त है, तो मैंने एक दिन उससे कहा देख यार तू चिंता मत कर, आज के बाद मैं तुझे लड़ाई का कोई अवसर नहीं दूंगा। अब वो भक्त है, उसने कहा मैं तुम्हारे दिए हुए मौकों की मोहताज नहीं हूं, मैं आत्मनिर्भर हूं। और अगली बात लेकिन जो मैंने कही, सारे पुरुषों की तालियां इस पर चाहता हूं जो अगर मैंने सही बात कह दी और सही जवाब दिया हो। मैंने कहा देखो महिलाओं, आप कितना भी आत्मनिर्भर हो जाओ, कितना भी आत्मनिर्भर हो जाओ, तुम सुंदर लग रही हो, यह सुनने के लिए तो हम पुरुषों पे ही निर्भर रहना पड़ेगा यार। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ? वाह। मैं तो सच में महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूं, बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि महिलाओं को आप जो भी कुछ दें बदले में आपको ज्यादा लौटाती हैं। जैसे आप इन्हें मकान दें, ये आपको घर करके देती हैं। आप इन्हें अनाज दें, ये आपको भोजन बना करके देती हैं। आप इन्हें मुस्कुराहट दें, ये आपको अपना दिल दे देती हैं। हाँ, मतलब आप महिलाओं को जो भी कुछ दें बदले में आपको ज्यादा ही लौटाती हैं। तो यदि हम इन्हें कोई छोटी मोटी तकलीफ दें, ताली कम बजा रहे हो आप, एक बार जोरदार तालियां बजाओ। मैं अंतिम रूप से कविता सुनाता हूं। बहुत अच्छे। अंतिम रूप से मैं कविता छोटी सी सुना देता हूं, सीमित समय है। बहुत अच्छा लगा आपके बीच आके। वैसे मैं आपको बताऊं, मैं बहुत कॉन्फिडेंस वाला कवि हूं। हाँ, बहुत कॉन्फिडेंस वाला कवि हूं सर मैं। आज पे फिर भी बहुत लोग हैं। पिछले प्रोग्राम में केवल एक श्रोता बैठा था सामने, मैंने 2.5 घंटे सुनाया। फिर मैं उतर के उसके पास गया, मैंने कहा नमस्ते भाई साहब, लगता है आप मेरे बहुत बड़े फैन है। वो बोला फैन मैंने कुछ नहीं, मैं तो माइक वाला हूं। तू खत्म करे तो मैं लेके चलूं। मैंने आपको हंसाया, लेकिन अब अंतिम 1 मिनट में आपका मांगता हूं, मैं कविता सुनाना चाहता हूं आपको। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप बहुत अच्छे से कविता सुनेंगे। बहुत वायरल हुई, करोड़ों मोबाइल तक ये पहुंची, लेकिन मैं आज लाइव अगर आपके बीच में सुना रहा हूं तो मुझे आपका आशीर्वाद, आपका प्यार चाहिए। सुनिए। हम लोगों ने बहुत तरक्की कर ली, हम लोगों ने देखिए बड़े बड़े घर ले लिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले ली, हम अच्छी जगह वेकेशन पे जाते हैं, लेकिन हमने बहुत कुछ खो दिया है। और क्या खोया है मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूं, और आपकी तालियां, आपका आशीर्वाद मांगता हूं। सुनिए कि जब हम अनपढ़ थे तो हम गांव में रहते थे। सुनिए कि जब हम अनपढ़ थे तो हम गांव में रहते थे, हम पढ़े लिखे हो गए तो तनाव में रहते हैं। जब हम अनपढ़ थे तो अंधेरे में रहते थे, बिजली नहीं होती थी उस वक्त। महसूस करिएगा अगली पंक्ति पर, जब हम अनपढ़ थे तो अंधेरे में रहते थे, हम पढ़े लिखे हो गए तो लोगों को अंधेरे में रखने लग गए। जब हम अनपढ़ थे तो पैसा परिवार के एक मुखिया के पास होता था। जॉइंट फैमिली कल्चर से आए हुए लोग हैं हम। जब हम अनपढ़ थे तो पैसा परिवार के एक मुखिया के पास होता था और सब सुखी होते थे। हम पढ़े लिखे हो गए तो आज पैसा सबके पास है, लेकिन सुखी कोई नहीं है। वाह 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 वाह। 3 जनरेशंस यहां बैठी हुई हैं। आखिरी पंक्ति सुना करके अपना स्थान लूंगा। आपको लगे अगर रोहित शर्मा ने सीमित समय में अच्छा काव्य पाठ किया हो तो मुझे तालियों से विदा करना। डिजिटल वर्ल्ड है, डिजिटल दुनिया है, डिजिटल क्रांति है। तब सुनाता हूं कि अनपढ़ों ने हमें दिया बहुत कुछ है, लिया कुछ भी नहीं है। सीतामढ़ी के बड़े लोगों आशीर्वाद चाहता हूं कि अनपढ़ों ने हमें दिया बहुत कुछ है, लिया कुछ भी नहीं है। हम वो आखिरी पीढ़ी हैं साहब जिनकी माओ का सोशल मीडिया पे अकाउंट ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।